जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, तंदुरुस्त हो, ठीक है। क्योंकि तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। तंदुरुस्त होगे तभी पढ़ाई में मन लग पाएगा और आप अच्छे से पढ़ पाओगे। और अच्छे से पढ़ पाओगे तो पेपर में अच्छे से स्कोर कर पाओगे। और अच्छे से पेपर में स्कोर कर पाओगे तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है जी। अब मोटिवेशन मिल गया, एनर्जी मिल गई क्लास के लिए। थोड़े से उत्सुक हो जाओ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। आज हमारा रीजनिंग का चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। रक्त संबंध हम पढ़ेंगे। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, रक्त संबंध मतलब खून के रिश्ते। जो आपके खून के रिश्ते होते हैं, जिनको हम रिश्तेदार बोलते हैं, वहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट इसको खुद से रिलेट करके करते हैं, और अगर उनका कोई रिश्ता नहीं होता तो वो गलत कर देते हैं। आपको ऐसे नहीं करना, क्योंकि रीजनिंग है, इसको बोला जाता है तर्क शक्ति। मतलब आपके दिमाग को चेक करती है ये कि आप अपना दिमाग कितना यूज कर सकते हो, कितनी स्पीड से यूज कर सकते हो, किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही अपने इस चैप्टर को रीजनिंग से सोल्व करेंगे, रिश्तों में उलझ कर नहीं रहना। क्योंकि आपको पता है आज के टाइम पे जो स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति रिश्तों में उलझ कर रह जाता है, वो जीवन में सफलता नहीं प्राप्त करता। ठीक है। जो आपके सच्चे रिश्ते होंगे वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। ठीक है। बाकी चीजें छोड़ो, अब क्वेश्चंस पे आते हैं, हम हमारे चैप्टर पे आते हैं। रक्त संबंध, खून के रिश्ते। देखो कैसे करना है, कुछ चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज हम देखिए यहां पर है, पति पत्नी के रिश्ते को कैसे लिखेंगे। पति और जो पत्नी का रिश्ता होता है उसको हम किस तरीके से लिखेंगे? उसको लिखेंगे हम बराबर से लिखने वाले। किससे लिखने वाले? बराबर से। क्योंकि आज के टाइम में पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बराबर का होता है। जो उनका हक होता है वो बराबर का होता है। तो पति पत्नी क्या हो जाएंगी? बराबर से हम लिखेंगे। जहां पर भी हम बराबर यूज करेंगे, इसका मतलब उन दोनों के बीच में पति और पत्नी का संबंध है। उसके बाद जो सबसे प्यारा रिश्ता होता है वो होता है भाई और बहन का रिश्ता। भाई बहन का रिश्ता बराबरी का तो होता ही है, लेकिन साथ में मीठी नोक झोंक का भी होता है। ठीक है जी। साथ बराबरी वाला लिखेंगे, एक तो सीधी लाइन लिखेंगे, इससे हमें याद आ जाएगा बराबरी का है। और ऐसे एक लाइन लिखेंगे ऊपर नीचे करते हुए कि दोनों भाई बहन में मीठी नोक झोंक चलती रहती है। अब ये मत बोलना सर जी पति पत्नी में भी नोक झोंक चलती रहती है, वहां मीठी नहीं चलती। ठीक है, वहां पर खतरनाक वाली चलती है। भाई बहन में मीठी नोक झोंक चलती है, मान जाते हैं आराम से। तो ये हो गया। ठीक है, पति पत्नी का रिश्ता हो गया, भाई बहन का रिश्ता हो गया। ये दो रिश्ते ही हमें दिखाने होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो अपने को याद रखना है वो देखिए क्या है। जैसे आपकी जनरेशन है, ये मान लिया कि हमारी जनरेशन है, ये वाली जनरेशन हमने हमारी मान ली। तो हमारे से ऊपर कौन से होंगे? हमसे जो ऊपर वाली जनरेशन होगी उसमें होंगे कौन? पिताजी। ठीक है, पिताजी, माताजी, उसके साथ में चाचा जी, चाची जी। ठीक है। और कहीं कहीं पे भाई ताऊ जी और ताई जी भी आएगा। ताऊ जी और ताई जी भी आएगा, क्योंकि ये रिश्ते हैं इंग्लिश में नहीं आते हैं, उन सभी को ही अंकल आंटी ही बोल दिया जाता है, लेकिन कभी कभार ये यूज में आ जाते हैं। तो इसका मतलब कि जो हमसे बड़े हैं, हमसे बड़े कौन है? हमारे पिताजी हो गए, मम्मी जी हो गई, ठीक है, चाचा चाची हो गए, ताऊ ताई हो गई, ये हमसे बड़े हैं। तो ये हमसे ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे, और जब भी इनको लिखेंगे हमसे ऊपर हम लिखेंगे। उसके बाद इनसे भी बड़े हैं, और इनसे बड़े कौन होंगे? दादाजी, साथ में दादी जी और नाना जी, और साथ में कौन होंगे भाई? नानी जी होंगे। ये हमारी ऊपर वाली जनरेशन से भी ऊपर वाली जनरेशन होगी। हमारी साथ वाली जनरेशन में कौन आएगा? उसमें आएगा भाई बहन,
भाई बहन आएगा और साथ में चचेरा आएगा, चचेरा बहन, चचेरी बहन, ममेरा भाई, ममेरी बहन, चचेरा और ममेरा आ जाएगा। चचेरा होता है जो चाचा का होता है, ठीक है, चाचा चाची का होता है। ममेरा होता है जो मामा का लड़का होता है। और इसी में साथ में भाई मामा जी और मामी जी भी आ जाएगा, मामा जी और साथ में मामी जी, हमसे ऊपर वाली जनरेशन में। हमसे नीचे वाली जनरेशन की बात होगी, उसमें कौन आएगा? बेटा आएगा, बेटी जी आएंगी, ठीक है, और इसके अलावा भतीजा भतीजी, भतीजा हो गया, भतीजी होगी, ये नीचे वाली जनरेशन में होगी। साथ में भांजा भांजी भी होगा, भांजा भांजी भी होगा, ठीक है, ये होगा। अब ये क्या होता है, जिनको नहीं पता बता देता हूं। जो आपके भाई के लड़के और लड़की होंगी उनको भतीजा भतीजी बोला जाएगा। जो आपके बहन के लड़के और लड़की होगी उनको भांजा भांजी बोला जाएगा। बस ये अपने को याद रखना है कि हमसे ऊपर वाली जनरेशन में मम्मी पापा, ताऊ ताई, चाचा चाची, मामा मामी ये आने वाले हैं। उनसे ऊपर वाली जनरेशन में दादा दादी, नाना नानी ये आने वाले हैं। और हमसे नीचे वाली जनरेशन में बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी ये आने वाले हैं। बस इतना अपने को याद रखना है। ये याद रख लिया। इसके साथ एक चीज और याद करना, और वो है आपका क्या, कि जब भी हमें किसी पुरुष को लिखना होगा, पुरुष को लिखेंगे हम डिब्बे में बंद कर देंगे और हमें उससे पता चल जाएगा ये हमने पुरुष को लिखा हुआ है, मेल को लिखा हुआ है, मेल लड़का, ठीक है। और अगर हम सर्कल में लिखेंगे तो इसका मतलब है हमने स्त्री लिखी हुई है, महिला औरत लिखी हुई है, यानी फीमेल हमने इसमें लिखा हुआ है, ये हमें पता चलेगा। बस अगर आपने इतनी चीजें सीख ली और इनको सही से यूज करना सीख लिया तो ये समझ लो ये रक्त संबंध वाला चैप्टर है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दोबारा से देख लो, एक बार रिवीजन करवा देता हूं। पति पत्नी को बराबर से लिखेंगे, भाई बहन को बराबर और साथ में मीठी नोक झोंक से लिखेंगे। पुरुष को डिब्बे में बंद करेंगे और महिला को गोले में बंद करेंगे, सर्कल में, ठीक है। और हमारी जनरेशन में आप कौन आएगा? भाई बहन, चचेरा, ममेरा, ये भी आएगा। हमसे नीचे वाली जनरेशन में भांजा भांजी, बेटा बेटी, भतीजा भतीजी। ऊपर वाली जनरेशन आपको पता ही है और उससे ऊपर वाली जनरेशन भी आपको पता ही है, ठीक है जी। चलो अब इसका यूज करके क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं और कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो देखते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट है, टाइप नंबर फर्स्ट के कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो देखिए। एम पी का पुत्र है, क्यों पौत्री है ओ की, जो पी का पति है, तो एम का ओ से क्या संबंध है ये अपने को बताना है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चंस हमने पढ़ लिया, ठीक है। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर दिख जाए। ओके जी, ठीक है। अब जो हमने सीखा है बस उसी का हमें यूज करना है, और उसका सही यूज करोगे तो आंसर सही निकलेगा, उसका गलत यूज करोगे तो आंसर गलत निकलेगा, ठीक है। देखो, एम पी का पुत्र है, क्या बोला गया? एम पी का पुत्र है। एम क्या है? पुत्र है, तो एम हम लिखेंगे, और पुत्र है तो लड़का हो गया, इसका मतलब इसको डिब्बे में बंद कर देंगे, ठीक है जी। एम पुत्र है किसका? पी का, तो पी क्या होगा? इससे ऊपर वाली जनरेशन में आ जाएगा पी। अब पुत्र किसका हो सकता है? पुत्र या तो पिता का होगा या माता का होगा, ये नहीं बताएगा पिता है या माता है, सिर्फ ये बोला है एम पी का पुत्र है। तो एम को तो हमने पुत्र बना दिया और इसमें लिख दिया, क्योंकि पुत्र है तो हमें पता चल गया मेल है, लेकिन पी का नहीं पता तो पी को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। आगे देखो, क्यों पौत्री है ओ की। अब पौत्री का मतलब क्या होता है? पोती, जिसको पोती बोल दिया जाता है, ठीक है। गांव में हम पोती बोलते हैं और हिंदी में इसको पोत्री बोल दिया जाता है। तो क्यों पोत्री है ओ की। अब क्यों पोत्री कब बन सकती है? अब क्यों पोत्री कब बनेगी? देखो, क्यों है, ये पोत्री बन रही है, इसका मतलब है लड़की है,
इससे ऊपर वाली जनरेशन में इसका पिता माता आएगा, ठीक है, और उससे ऊपर वाली जनरेशन में भी कोई आएगा। ये हमने यहां पर लिख दिया, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, फिर हम इधर ही लिखना है, ठीक है। इससे ऊपर वाली जनरेशन में आएगा और ओ की है तो ओ लिख देते हैं, लेकिन ओ का पता नहीं है कि ओ कौन है, ठीक है। दादी भी हो सकती है, दादा भी हो सकता है, क्योंकि दादी की भी पोत्री लगेगी और दादाजी की भी पोत्री लगेगी। आगे देखो, जो पी का पति है, अब देखो क्या है, दोबारा देखो, क्यू पोत्री है ओ की, क्यू है पोत्री है ओ की पोत्री है, जो पी का पति है। अब देखो पी का पति कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो ओ कौन है, पति है, तो इसको इधर लिख देंगे, डिब्बे में बंद कर दिया। पति है तो बराबर का रिश्ता, और किसका है, पी का पति है, तो पी का पति हमने यहां पर लिख दिया, तो पी क्या हो जाएगी, पी इसकी पत्नी हो जाएगी। अब देखो आपको कुछ दिखाई दिया, पी हमारा यहां पर था, तो पी क्या होगी, औरत हो गई, साथ में इसका पति कौन हो गया, इसका पति ओ हो गया, डिब्बे में बंद कर दिया, हमें पता चल गया ये बराबर का निशान है, इससे पता चल रहा है पति पत्नी है। इसके साथ वाली जनरेशन में कोई था, यहां नीचे वाली में, लेकिन इससे नीचे कौन है, सॉरी कौन है, सर्कल में क्यू है, इसकी पोत्री है, ठीक है, ओके। आगे देखो क्या है, एम का ओ से क्या संबंध है, ये अपने को बताना है। इस एम का इस ओ से क्या संबंध है, अब हमें यहां से कोई मतलब नहीं है, अब डायरेक्ट बताना है एम का ओ से, इसका पूछा है, ये क्या लगेगा, इसका, तो देखो ये इसकी क्या होगी, माताजी हो गई, और माताजी का पति कौन होता है, पिता, ये तो लगेंगे पिता। अगर इसके बारे में पूछा होता तो ये कौन हो जाते, पिताजी हो जाते, लेकिन पूछा किसके बारे में है, एम का, एम से, एम के बारे में हमसे पूछा है, तो एम क्या लगेगा भाई, ये है, ये आदमी है, ये इसकी पत्नी है, और पत्नी का बेटा क्या लगेगा, उसका भी बेटा लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेटा, या आप इसको पुत्र बोल सकते हो, क्या लगने वाला है, बेटा या पुत्र। तो किस में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहीं कहीं इसका आंसर भी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। समझ में आया, देखो जो हमने सीखा था उसी का यूज करना है, बाकी कुछ भी हमें नहीं करना। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन से थोड़ा अच्छे से ना समझ में आए ना, 2-3 क्वेश्चंस देख लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा और आप खुद करने लग जाओ, क्योंकि पहली बार कोई भी चीज सीखते हैं एकदम से डायरेक्ट समझ में नहीं आती, लेकिन थोड़ा सा सीख लेते हैं ना, 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं तो पता चल जाता है, हाँ ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। इसमें जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हमने किया, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और चीजें क्लियर होंगी, इसलिए मैंने एक टाइप के कई क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि जब तक आपको समझ में ना आ जाए वो टाइप, जब तक आप उसका आंसर ना कर पाओ, और वो भी स्पीड में आंसर ना कर पाओ, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इस वाले का देखो क्या है कि x और y भाई भाई है, x और y भाई भाई है, तो यहां पर हम लिख देंगे x और y भाई है, तो दोनों लड़के हैं, ये हो गया, दोनों लड़के हो गए। भाई और बहन के बीच का संबंध कैसे बताया था, नीचे वाला बराबर का और ऊपर वाला मीठी नोक झोंक का, वो भाई बहन का भी और भाई भाई का भी और बहन बहन का भी संबंध दर्शाता है। पता कैसे चलता है कि भाई या बहन, डिब्बे से, डिब्बे में बंद है तो भाई है क्योंकि लड़का हो गया, सर्कल में बंद है तो लड़की या बहन है, ऐसे पता चलता है, ठीक है, ये हमने लिखा। उसके बाद देखो आर वाई का पिता है, आर है वाई का पिता है, तो वाई के पिताजी कौन हो जाएंगे, यहां पर हमने लिख दिया पिताजी, और ये किसके हो जाएंगे, आर है वाई का पिता हो गया, पिताजी है तो ऊपर वाली जनरेशन में है तो हमने ऊपर लिखा है, ठीक है। समझते हुए चलो, और छोटी चीज, अब कोई भी डाउट था ना तो इसमें हर एक छोटी चीज आपको बता दूंगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आर पिता है तो पिताजी है तो ऊपर वाली जनरेशन में होंगे, और पिता है तो मेल है, तो इसका मतलब डिब्बे में हमने इनको बंद कर दिया। उसके बाद देखो एस टी का भाई और एक्स का मामा है। अब देखो दोबारा देखो, एस है वो टी का भाई और एक्स का मामा है, ना आपको कहीं पे एस दिखाई दे रहा, ना आपको कहीं पे टी दिखाई दे रहा,
लेकिन आपको एक्स दिखाई दे रहा है, एक्स का मामा है, एक्स का मामा। एक्स का मामा कौन होगा? एक्स का मामा होगा एक्स की जो माताजी होंगी, उनका जो भाई होगा वो होगा मामा एक्स का। एक्स की माताजी होंगी और उनका जो भाई होगा वही मामा होगा। तो दोबारा से पढ़ो, एस है वो टी का भाई है, तो एस क्या हो गया? टी का भाई, इसका मतलब टी इसकी बहन हो जाएगी। एस है टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो एक्स का मामा भी बन गया। आगे देखो, टी का आर से क्या संबंध है ये अपने को बताना है। किसका पूछा है? टी का पूछा है। किससे पूछा है? आर से पूछा है। अब देखो, वाई का पिता कौन? आर। एक्स की माता कौन? टी। और ये दोनों भाई बहन है, सॉरी भाई भाई है, ये दोनों क्या है? भाई भाई है। तो जब दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, ये इसके पिता हैं, ये इसके माता हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध हो जाएगा? पति पत्नी का संबंध हो जाएगा। पूछा किसके बारे में है? टी का आर से क्या संबंध है? टी का पूछा है, तो टी कौन है? औरत है, तो औरत क्या होगी? पत्नी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया क्या हुआ? जो चीजें हमने सीखी वही किया। देखिए, मामा जी थे, हमारे से ऊपर वाली जनरेशन में आया है, इससे ऊपर वाली जनरेशन में आया, क्योंकि भाई मामा कौन बनेगा? जो हमारी मम्मी होंगी, ठीक है, जो हमारी मम्मी होंगी उनके भाई को ही तो मामा बोला जाता है। तो मम्मी के जो मम्मी हो गई और मम्मी का भाई कौन हो गया? मामा। और वो कौन थे? एस थे। ठीक है, ऐसे करना है। बताओ, इस बार पिछली बार थोड़ा बहुत डाउट था पहले क्वेश्चंस में, वो दूसरे क्वेश्चंस में क्लियर हुआ। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चंस में और भी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप खुद आंसर करने लग जाओगे। लेकिन जब तक आप सीख नहीं जाते, जब तक इस टाइप का हर क्वेश्चन आप नहीं निकाल लेते, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी लेवल का आ जाए, कैसे भी तरीके से पूछ ले, तब तक मैं आपको ये टाइप सिखाऊंगा। ठीक है, फिर ही हम अगली टाइप पे जाएंगे, और मुझे पता है किस समय हर स्टूडेंट सीख लेगा। देखो, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एम और एफ एक विवाहित दंपति हैं। तो एम और एफ विवाहित दंपति हैं, इसका मतलब क्या हो गया? एम और एफ क्या है? पति पत्नी है। तो बराबर का निशान हमने लगा दिया। लेकिन हमें यह नहीं पता कि इनमें से पति कौन है और पत्नी कौन है। जितना हमें पता था उतना हमने लिख दिया। उसके बाद देखो कि ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं। ये आपको बोला है कि ए और बी है, बहनें हैं। तो ए और बी बहनें हैं, ये इनके बीच का संबंध ऐसे हो गया, बहनें हैं दोनों, तो सर्कल में आ जाएंगी क्योंकि औरत है। ए है एफ की बहन है। ए किसकी बहन है? एफ की। तो एफ की बहन होगी तो ऐसे हम लिखते हैं एफ, और इसकी बहन हो जाएगी ये, और कौन हो जाएगी? ए। ए है एफ की बहन हो गई। जब ए एफ की बहन हो गई तो बी भी क्या हो जाएगी? एफ की बहन हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में बहनें हैं। ये हमने यहां पर लिख दिया क्योंकि यहां से हमें पता चला था जब ए एफ की बहन है तो बी भी एफ की बहन होगी। बहन तो भाई लड़की की भी हो सकती है और लड़के की भी हो सकती है। तो अभी भी हमें पता नहीं चला कि इनमें से पति पत्नी कौन है। ठीक है, आगे देखो, बी है एम की क्या लगती है, ये अपने को बताना है। अपने को बताना है कि बी है, ए है एफ की बहन है, ए है एफ की बहन है। ठीक है, ओके। अब अपने को बताना है बी एम की क्या लगती है। किसके बारे में बताना है? बी के बारे में बताना है। और किसका एम से क्या संबंध है ये बताना है। तो अगर मान लो कि ये लड़की हुई, सबसे पहले मानते हैं कि अगर मान लो ये लड़की हुई तो ये इसकी बहन है और ये इसका पति है, बहन का पति। तो किसका पूछा हमसे? बी एम की क्या लगती है, इसके बारे में पूछा है। तो ये क्या लगेंगी? साली जी लगेंगी। बी साली ऑप्शंस में है, बिल्कुल दिया गया ऑप्शन में है। ठीक है, दूसरा देखो, जरूरी थोड़ी ना कि ये लड़की ही हो, या लड़का भी हो सकता है। अगर ये लड़का हुआ तो लड़का हुआ तो ये लड़के की बहन है,
इसकी क्या लगेगी फिर बताओ? लड़के की बहन और ये लड़के की पत्नी, तो जो लड़के की पत्नी, सॉरी, लड़के की जो बहन होती है वो उसकी पत्नी की क्या लगती है? क्या लगती है बताओ? जिसको बोला जाता है ननद बोला जाता है। क्या? ननद। ननद समझते हो ना? ननद किसको बोला जाता है? जो आपके, अगर आप लड़की हो, ठीक है, आपकी शादी हो गई तो आपका जो पति होगा उसकी जो बहन होगी वो क्या लगेगी? ननद लगेगी। क्या लगेगी? ननद। तो ये ननद होता, ननद ऑप्शन में कहीं पर नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? साली हो जाएगा। पहले वाले से क्लियर है। ऑप्शन नंबर भी ऐसे भी आता है, ऐसा नहीं कि इसमें दिया ही नहीं गया तो हम मानेंगे नहीं, खुद भी करना है, कुछ मेहनत है वो अपने को खुद भी करनी है। एम और एफ एक विवाहित दंपति है, एक जोड़ा है, एम और एफ, ये हमने लिखा। ए और बी बहनें हैं, ठीक है, ए एफ की बहन है, ए है एफ की बहन है, उसके बाद बी एम की क्या लगती है? ये था सिंपली जो हमें दिया गया था उसको हमने यूज किया और आंसर है, आराम से निकल गया। ठीक है, तो ये समझाया है कि कैसे चीज आ जाए तो कैसे करना है। ठीक है, तो ये एक नई चीज आपने और सीखी है। ठीक है, ननद कैसे होती है, जिनको नहीं पता ना भाई, लड़कियां होंगी तो हो सकता है उनको पता हो, जो लड़के हैं उनको ना पता हो, तो ननद समझ गए ना किसको बोला जाता है? आपकी जो पत्नी होगी ना, जो आपकी बहन है उसके लगने वाली है ननद, और वो उसकी क्या लगेंगी? भाभी लगेंगी। जो आपकी पत्नी है वो उसकी भाभी लगेंगी। तो ननद भाभी आपने सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, क्या है? ए और बी बहनें हैं, तो ए और बी बहनें हैं तो हम यहां पर लिख लेते हैं ए, और बहन है तो ऐसे बी है, ये हमने लिख दिया सर्कल में, क्योंकि लेडीज हैं तो सर्कल में आ गई। उसके बाद देखो क्या है, डी की माता ए है, डी की माता ए है तो माता जी हैं, तो डी इससे नीचे वाली जनरेशन में आ जाएगा, तो डी को हमने इससे नीचे वाली जनरेशन में लिख दिया, तभी तो ए माता होगी। डी की माता है ए, तो जो डी है वो नीचे वाले जनरेशन में होगा, उसका बेटा हो गया, बेटी होगी, तो बेटा बेटी नीचे वाली जनरेशन में होता है, तो हम नीचे लिखते हैं। उसके बाद देखो क्या है, डी की माता ए है, डी की माता ए है, ठीक है, बी की एक पुत्री सी है, तो बी की पुत्री है सी, तो ये भी इससे नीचे वाली जनरेशन में आ जाएगा, और साथ में बता दिया गया पुत्री है तो सर्कल में हम लिख देंगे। ओके, उसके बाद देखो बी की एक पुत्री है सी जो एफ से विवाहित है, जो सी है वो विवाहित है किससे? एफ से, तो इसका पति कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा, ये हमने लिख दिया। ओके, ए का पति जी है, तो ए का पति कौन है? जी, यहां पर लिख देंगे और इसका पति बना देंगे, और वो कौन हो गया? जी हो गया, ए का पति जी हो गया। ए का पति जी है, तो सी का डी से क्या संबंध है ये अपने को बताना है। किसका? इस सी का इस डी से क्या संबंध है ये अपने को बताना है, सी का संबंध बताना है। देखो इनसे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले देखो सी का डी से पूछा है ना, तो ए और बी क्या हो गई? बहनें हो गई। ये इसके बहन की बेटी, ये इसके बहन की बेटी। ठीक है, तो किसका पूछा है? सी का डी से पूछा है, सी का पूछा है, ये क्या लगेगी? चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, ये इसकी मम्मी, मम्मी की बहन क्या होती है? मौसी, और मौसी की बेटी क्या होती है? मौसेरी बहन होती है। तो क्या हो जाएगा? मौसेरी बहन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। मौसी की बेटी क्या होती है? मौसेरी बहन। बेटा होता तो क्या होता? मौसेरा भाई हो जाता। ठीक है, जैसे चचेरा ममेरा होता है वैसे मौसेरा होता है, मौसेरा मौसेरी होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता इसमें आप कोई दिक्कत होगी। हर क्वेश्चंस के साथ नई चीज आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि हर बार हर क्वेश्चंस नए टाइप से बनता है। तो हम आपको इतना तैयार करना चाहते हैं कि कैसा भी क्वेश्चंस आ जाए, कैसे भी तरीके से क्वेश्चंस आ जाए, आप हर क्वेश्चंस को कर पाओ। हर क्वेश्चंस आपके चुटकियों पे होना चाहिए। ठीक है, ऐसे अपने को करना है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। ए डी का भाई है। क्या बोला गया? क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, देखो क्या बोला गया है।
ए डी का भाई है, तो जैसे बोला वैसे लिख दो। ए डी का भाई है तो ए है, भाई है तो इसको डिब्बे में बंद करेंगे। किसका भाई है? डी का है, तो डी हमने लिख दिया। लेकिन डी के बारे में पता नहीं भाई है या बहन है, लेकिन ए का तो पता है, ए है और डी का भाई है। आगे देखो क्या है, बी का पिता है, जो डी है बी का पिता है, पिता हो गया तो इसका मतलब ये भी आदमी हो गया, और किसका पिता है? बी का पिता है, तो बी नीचे वाली जनरेशन में आ जाएगा। बी और सी बहनें हैं, अब बी का नहीं पता था, लेकिन अब क्या बोला? बी और सी बहनें हैं, तो इसका मतलब बी भी लड़की है और इसकी जो बहन है सी वो भी लड़की है, क्योंकि बी और सी बहनें हैं, तो इसका मतलब आपस में बहनें हैं, तो बी भी बहन है सी भी बहन है। आगे देखो, यह बताइए सी का ए से क्या संबंध है। अब सी का ए से संबंध बताना है। किसका बताना है? इसका बताना है। किससे? इससे बताना है। देखो, सी है वो बी की बहन है और ये इसका पिता है, तो सी का भी पिता हो गया, और जो पिता का भाई होता है वो क्या लगता है? चाचा लगता है, तो ये क्या लगेंगे? चाचा जी लगेंगे। लेकिन हमसे इनके बारे में नहीं पूछा, हमसे सी के बारे में पूछा, सी क्या लगेंगे? तो जब ये चाचा जी लगेंगी और ये लड़की है तो ये कौन हो जाएंगी? भतीजी हो जाएंगी। दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर से भी सोल्व कर सकते हो। ये इसका भाई और भाई की बेटी क्या लगेंगी? क्योंकि ये भाई की बेटी और बेटी की बहन क्या होती है? वो भी बेटी होगी, तो भाई की बेटी क्या लगेगी? तो भाई की जो बेटी होती है उसको भतीजी बोला जाता है, तो भतीजी आपका आंसर हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया भी था कि भतीजा भतीजी क्या होता है। भतीजा लड़का होता तो भतीजा, लड़की है तो भतीजी। ऐसे अपना आंसर निकलेगा, आराम से निकल गया। लेकिन कैसे निकला? जो हमने पहले सीखा उससे, ठीक है। और ऐसा नहीं सिर्फ एक ही टाइप से क्वेश्चंस आते हैं भाई, इससे अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पहले पहली टाइप सीखना जरूरी है। क्या है कि यदि ए और बी, यदि ए बी और के का भाई है, यदि ए बी और के का भाई है, ये बोला गया है। क्योंकि यहां पर कोमा लगाया ना, तो इस तरीके से अपने को पढ़ना है। इसको हटाता हूं एक सेकंड ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब देखिए क्या है कि ए है, यदि ए बी और के का भाई है, तो ए क्या है? भाई है, तो भाई है तो लड़का होगा। इसमें हमने लिख दिया किसका भाई है? ए का, और एक का है तो के भी, आपस में इनका संबंध होगा, लेकिन ये पता नहीं क्या है, या तो भाई होगा या बहन होगा, ठीक है। उसके बाद देखो बी और के है ना, ये बी है, सॉरी बी और के का भाई है। आगे देखो, डी मां है बी की, तो डी बी की मां है, बी की माताजी कौन हो जाएंगी? डी हो जाएंगी, ओके। डी मां है किसकी? बी की। ई पिता है ए का, ए का पिताजी कौन हो जाएंगे? ए के पिताजी कौन हो जाएंगे भाई? ई है, ए के पिताजी हो गए, ई ए के पिताजी हो गए। तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से असत्य है, गलत है, ये अपने को बताना है। ये हमने लिख लिया, अब अपने को गलत बताना है कि कौन सा गलत है। सबसे पहला देखो क्या है, बी भाई है के का, तो बी भाई है के का हो सकता है, ठीक है। हमें ये तो नहीं पता कि है या नहीं है, बहन भी हो सकती है, लेकिन बी भाई है के का, तो बी भाई के का हो सकता है। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से असत्य नहीं है ये, ठीक है। ये निश्चित रूप से नहीं है, निश्चित मतलब होना ही चाहिए कि वो असत्य ही है, गलत ही है। ये गलत नहीं है, ये हो भी सकता है। दूसरा देखो, ए पिता है के का, ए पिता है के का, क्या ए के का पिता हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये भाई या बहन होंगे, ठीक है, और ए तो भाई ही होगा, तो ए पिता के का नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। और भी चेक करते हैं अभी। डी पत्नी है ई की, जब ये दोनों आपस में भाई बहन है, ये इसकी मम्मी है, ये इसके पापा हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे? ये पति पत्नी हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये वाला तो बिल्कुल सही है। आगे देखो, ए पुत्र है ई का, तो ए ई का पुत्र है, जब ये पिताजी है तो ये क्या हो जाएंगे? इसके पुत्र हो जाएंगे, ये भी सही है, ठीक है। तो कौन सा गलत है? बी गलत है। तो देख लो आपका आंसर कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया?
बस बता रहा हूं ना कि सीख जाओगे। लैंग्वेज देखो अलग अलग आने लग गई ना, इस क्वेश्चंस के ऑप्शन देखो अलग तरीके से थे, ऐसे हमने पहले नहीं किया था, इसलिए सिखा रहा हूं।